हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स इंडियन नेवी और ये रिक्रूटमेंट नोटिस जारी किया गया है इंडियन नेवी की तरफ से। ठीक है, इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 1/2024 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है। इंडियन नेवी सिविल एंट्रेंस टेस्ट INCET और ये नोटिफिकेशन है इंडियन नेवी की तरफ से। और इसमें लिखा है कि रिक्रूटमेंट ऑफ नेवल सिविलियन स्टाफ और इंडियन नेवी इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in for various B, non-NG and Group C post at various commands. Selected candidates normally will have to serve in the units under administrative control of respective commands. However, they can be posted anywhere in India in naval units. डिटेल्स ऑफ द पोस्ट आर गिवन फेलो। यानी कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की कुछ पोस्टें हैं इंडियन नेवी के अंदर और उनका ये ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है इंडियन नेवी की वो है www.joinindiannavy.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है जहाँ से आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी इसके लिए। अब इस ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं। वैकेंसीज क्या क्या है, किस किस कमांड में वैकेंसीज हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या क्या रहेगी, स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, सारी जानकारी इसके अंदर दे रखी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी साथ के साथ सब्सक्राइब करते हो जरूर चलिए। इसमें एक चीज़ क्लियरली मेंशन कर रखी है कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, अदर व किसी भी दूसरे मोड में आपको फॉर्म एप्लीकेशन नहीं शेयर करनी है। इसमें दे रखा है कि जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी NG नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, और इसमें सबसे पहले पोस्ट दिखा रखी है ग्रुप बी के लिए। ठीक है, ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 के अंदर है, 35,400 ये बेसिक सैलरी रहेगी इसके अंदर। ठीक है, 35,400 पे लेवल 6 की ये पोस्ट है ग्रुप बी की जो भी है। तो ग्रुप बी के अंदर जो पोस्ट है वो है चार्जमैन की और एक है साइंटिफिक असिस्टेंट की। चार्जमैन की पोस्ट है वो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर रखी है। सबसे पहले चार्जमैन की, और ये है एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए। इस पोस्ट के लिए टोटल एक वैकेंसी है, तो UR कैटेगरी के लिए दे रखी है। इसके अलावा चार्जमैन फैक्ट्री में इसमें टोटल 10 वैकेंसीज हैं। 10 वैकेंसीज कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसमें UR कैटेगरी के लिए 5 है, 1 वैकेंसी फॉर ST कैटेगरी एंड 4 वैकेंसीज फॉर OBC कैटेगरी। नेक्स्ट है चार्जमैन मैकेनिक। चार्जमैन मैकेनिक की टोटल वैकेंसीज है 18 और 18 वैकेंसीज में से कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 10 वैकेंसीज फॉर UR कैटेगरी एंड 2 वैकेंसीज फॉर SC, 2 फॉर ST, 2 फॉर OBC एंड 2 फॉर EWS कैटेगरी। एंड लास्ट वन इज साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट ओवरऑल 4 वैकेंसीज और 2 फॉर UR कैटेगरी, 1 फॉर SC एंड 1 फॉर ST कैटेगरी। ये है टोटल वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप 1 वैकेंसी, चार्जमैन फैक्ट्री 10 वैकेंसीज, चार्जमैन मैकेनिक 18 वैकेंसीज और साइंटिफिक असिस्टेंट 4 वैकेंसीज। ये है ग्रुप बी की वैकेंसीज है। इसके बाद है इसमें ग्रुप सी की वैकेंसीज। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी वैकेंसीज पे लेवल 4 में है, बेसिक सैलरी रहेगी 25,500 और इसमें है ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन के लिए। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की बात कर टोटल 2 वैकेंसीज है, देयर आर 2 वैकेंसीज, 1 फॉर UR कैटेगरी एंड 1 फॉर SC कैटेगरी। ठीक है, ये है बेसिक वैकेंसी डिटेल ग्रुप सी की वैकेंसीज और ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं। और इसके अलावा बात करते हैं फर्दर और वैकेंसीज हैं जो ग्रुप सी की है फायरमैन के लिए। फायरमैन की पोस्टें हैं ग्रुप सी की, पे लेवल 2 के अंदर 19,900 जो क्लैरिकल का बेसिक है वो। ठीक है, फायरमैन की पोस्ट हैं अलग अलग कमांड्स के हिसाब से दिखा रखी है। सबसे पहले है वेस्टर्न नेवल कमांड। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है फायरमैन की वो 237 है। 237 वैकेंसीज हैं। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं इसमें UR कैटेगरी के लिए 106 वैकेंसीज है, 106। SC कैटेगरी की बात करें हैं वो 32 है, ST कैटेगरी की बात करें तो 19 है
ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 58 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो 22 है। यह है वेस्टर्न नेवल कमांड में 237 वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड है वो है ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड में टोटल वैकेंसीज हैं वो है 99 वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है और इसमें से यूआर कैटेगरी के लिए है 41, एससी कैटेगरी के लिए है 15, एसटी के लिए है 7, ओबीसी के लिए है 26 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है 10 वैकेंसीज। ईस्टर्न नेवल कमांड 99 वैकेंसीज। नेक्स्ट है साउदर्न नेवल कमांड। साउदर्न नेवल कमांड के अंदर जो वैकेंसीज हैं फायरमैन के लिए वो है 60 ओवरऑल वैकेंसीज। और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 25 फॉर यूआर कैटेगरी, 9 वैकेंसीज फॉर एससी कैटेगरी, 4 वैकेंसीज फॉर एसटी कैटेगरी, 16 फॉर ओबीसी कैटेगरी एंड 6 वैकेंसीज फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। साउदर्न नेवल कमांड 60 वैकेंसीज। उसका लास्ट है अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड ओवरऑल वैकेंसीज की बात करें 48 वैकेंसीज हैं और इसके अंदर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए 22 है, एससी कैटेगरी के लिए 7 है, एसटी कैटेगरी की बात करें 3 वैकेंसीज हैं, ओबीसी के लिए 12 है एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज हैं। ओवरऑल फायरमैन की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो ये है 444। ठीक है, 444 ये वैकेंसीज हैं फायरमैन की वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, साउदर्न कमांड और अंडमान एंड निकोबार कमांड के मिला के। ठीक है, ये है ग्रुप सी की जो पोस्ट है, नॉन गैजेटेड पोस्ट फायरमैन की पोस्ट के लिए। इसके अलावा कुछ पोस्ट और हैं ग्रुप सी के अंदर ही है और ये ग्रुप सी की पोस्ट है फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर और ये पे लेवल 3 के अंदर है, 21,700 ये बेसिक सैलरी रहेगी। फायर इंजन ड्राइवर की बात करते हैं इसमें तो सबसे पहले बात करते हैं वेस्टर्न नेवल कमांड की। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो वो है 11। वेस्टर्न नेवल कमांड टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें यूआर के लिए 6 हैं, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है। वेस्टर्न नेवल कमांड 11 वैकेंसीज। इसके बाद है ईस्टर्न नेवल कमांड और ईस्टर्न नेवल कमांड में टोटल वैकेंसीज है 31 फायर इंजन ड्राइवर के लिए और यूआर कैटेगरी के लिए 14 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी के लिए 8 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 वैकेंसीज दे रखी है ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर। लास्ट है इसमें अंडमान एंड निकोबार कमांड। अंडमान एंड निकोबार कमांड की बात करते हो टोटल वैकेंसीज है 16 और यूआर कैटेगरी के लिए 8 है, एससी 2, एसटी 1, ओबीसी 4, ईडब्ल्यूएस 1। ये है टोटल वैकेंसीज फायर इंजन ड्राइवर के लिए। ओवरऑल तीनों कमांड्स की वैकेंसीज मिला के बात करें तो 58 वैकेंसीज हैं फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर 11 है और ईस्टर्न के लिए 31 है और अंडमान निकोबार कमांड के लिए 16 वैकेंसीज दे रखी है। ये है फायर इंजन ड्राइवर के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रेड्समैन के लिए। ट्रेड्समैन मेट की बात करते हैं इसमें और पे लेवल 1 में है 18,000 बेसिक है, पे लेवल 1 में है ट्रेड्समैन मेट के लिए। और इसमें बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर ट्रेडमैन की जो पोस्ट है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 135 है, 135 है और कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें 59 है वो यूआर के लिए है, 19 है वो एससी कैटेगरी के लिए है, 9 वैकेंसीज वो एसटी के लिए है, 36 ओबीसी के लिए और 12 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दे रखी है। वेस्टर्न नेवल कमांड में 135 वैकेंसीज है। इसके बाद नेक्स्ट है ईस्टर्न नेवल कमांड। ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर जो ट्रेडमैन की पोस्ट है टोटल वो है 15। कैटेगरी वाइज की बात करें 10 फॉर यूआर, 4 फॉर एससी कैटेगरी, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। इसके बाद है साउदर्न नेवल कमांड। साउदर्न नेवल कमांड के अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो ट्रेडमैन की है वो है 11। कैटेगरी वाइज दे रखे यूआर के लिए 5 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 3 और ईडब्ल्यूएस के लिए 1। ओवरऑल जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है ट्रेड्समैन मैट के लिए वो है 161। 161 पोस्ट है ट्रेड्समैन मैट के लिए। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर है 135, 135 वैकेंसीज हैं। ईस्टर्न नेवल कमांड के अंदर 15 है और साउदर्न नेवल कमांड के अंदर 11 वैकेंसीज दे रखी है। ये है पे लेवल 1 के अंदर आती है, जो पे लेवल 1 के अंदर ट्रेड्समैन मैट के लिए। इसके अलावा और वैकेंसीज हैं टेबल ई करके दे रखा है और ये है पेस्ट कंट्रोल वर्कर। पेस्ट कंट्रोल वर्कर ये भी पे लेवल 1 के अंदर है 18,000 बेसिक सैलरी के हिसाब से। पेस्ट कंट्रोल वर्कर और इसमें बात करते हैं सबसे पहले वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर। वेस्टर्न नेवल कमांड के अंदर पेस्ट कंट्रोल वर्कर की टोटल 17 वैकेंसीज दे रखी है, 17 वैकेंसीज। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं यूआर कैटेगरी के लिए 9 वैकेंसीज हैं, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है वेस्टर्न नेवल कमांड में पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए।
इसके बाद नेक्स्ट है साउदर्न नेवल कमांड। साउदर्न नेवल कमांड में एक वैकेंसी 2 यूआर कैटेगरी के लिए दे रखी है। टोटल वैकेंसीज है पेस्ट कंट्रोल वर्कर के लिए 18 वैकेंसीज हैं। ठीक है, वेस्टर्न नेवल कमांड और साउदर्न वेस्टर्न कमांड के अंदर हैं दोनों। इसके बाद एक और वैकेंसी जो कुक के लिए है, कुक के लिए पे लेवल 2 के अंदर है। सैलरी है बेसिक और 19,900 बेसिक रहेगी इसके अंदर। और इसमें जो वैकेंसी है कुक की वो सिर्फ साउदर्न नेवल कमांड के अंदर है। साउदर्न नेवल कमांड के अंदर कुक की टोटल 9 वैकेंसीज हैं। और इसमें से कैटेगरी वाइज बात करें 5 फॉर यूआर कैटेगरी, 3 फॉर एससी कैटेगरी एंड 1 फॉर ओबीसी कैटेगरी। ये है कुक के लिए ग्रुप सी की जो पोस्ट है। इसके अलावा और पोस्ट है एमटीएस की, लास्ट है एमटीएस। एमटीएस की जो पोस्ट है ये मिनिस्ट्रियल लेवल की है, पे लेवल 1 में है, 18,000 इसमें बेसिक रहेगी। एमटीएस की जो पोस्ट है वो साउदर्न नेवल कमांड के अंदर है। साउदर्न नेवल कमांड में टोटल वैकेंसीज जो एमटीएस की है वो है 16, मल्टीटास्किंग स्टाफ 16 वैकेंसीज की बात करें कैटेगरी वाइज यूआर के लिए 11 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ये है ओवरऑल वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की। ग्रुप सी की मल्टीपल कैटेगरी की अलग अलग पोस्टें हैं जो दिखा रखी हैं। सबसे पहले है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ग्रुप बी के अंदर जो पोस्टें हैं उसमें है चार्जमैन और साइंटिफिक असिस्टेंट की। ये ग्रुप बी की वैकेंसीज हैं। फर्दर ग्रुप सी की बात करते हैं, अलग अलग वैकेंसीज दे रखी हैं। ग्रुप सी के अंदर पहली है ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की है। इसके बाद ग्रुप सी में पोस्ट है फायरमैन के लिए। ठीक है, फायरमैन जो पे लेवल 2 के अंदर है। उसके बाद ग्रुप सी की एक पोस्ट और है फायर इंजन ड्राइवर, 58 वैकेंसीज हैं। और इसके ऊपर जो फायरमैन की थी, फायरमैन की टोटल वैकेंसीज है 444 वैकेंसीज। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 58 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ट्रेड्समैन मैट की बात करें तो ट्रेड्समैन मैट की जो है वो 161 वैकेंसीज हैं। ये ग्रुप सी की ही वैकेंसीज हैं। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल वर्कर की टोटल वैकेंसीज 18 हैं। इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसीज है कुक के लिए। कुक की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 9। और लास्ट जो बचती है वो है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और इसमें टोटल वैकेंसीज है 16। ठीक है, ये टोटल ओवरऑल वैकेंसीज दिखा रखी है। ओवरऑल वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है कैटेगरी के हिसाब से। वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट कर रखे किस कैटेगरी के लिए कितनी है और हर कमांड के हिसाब से दिखा रखा, ईस्टर्न कमांड में कितनी है, वेस्टर्न कमांड में कितनी, साउदर्न कमांड में कितनी है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से और अलग अलग पे लेवल इनमें दिखा रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं एज लिमिट के लिए। एज लिमिट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो पोस्ट है चार्जमैन की 2 पोस्टें हैं, चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप और चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। इसमें जो मिनिमम एज है वो 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। मिनिमम एज है वो मोस्टली हर पोस्ट के लिए 18 ईयर्स ही होती है, मैक्सिमम एज 25 है। इसके अलावा जो ग्रुप बी की 2 पोस्ट और है चार्जमैन मैकेनिक और साइंटिफिक असिस्टेंट, इनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स है, मिनिमम 18 मैक्सिमम 30 ईयर्स। फर्दर नेक्स्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की एज लिमिट की बात करें 18 to 25 ईयर्स एज लिमिट दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट है फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर। फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर बोथ आर ग्रुप सी वैकेंसीज। एज लिमिट है कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए। इसके बाद जो रिमेनिंग पोस्ट है ट्रेड्समैन मैट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और एमटीएस, एज लिमिट है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 ईयर एज लिमिट होना चाहिए ट्रेड्समैन मैट, पेस्ट कंट्रोल वर्कर, कुक और एमटीएस के लिए। तो ये है सभी ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की जो पोस्ट हैं उनके लिए एज लिमिट का क्राइटेरिया दिखा रखा है। मिनिमम 18, मैक्सिमम 25, 30, 27 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। फर्दर अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए उनकी डिटेल में अब अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग चेक कर लेते हैं किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम बात करते हैं चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए। क्वालिफिकेशन एसेंशियल की बात करते हैं बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से, और ए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग आपके पास हो सकता है। तो आपके पास बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से, या फिर पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा है केमिकल इंजीनियरिंग से वो आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है चार्जमैन फैक्ट्री के लिए। चार्जमैन फैक्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में इसमें भी सेम है, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स से या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथ से, किसी भी एक सब्जेक्ट से हो सकती है। इसके अलावा ए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ट्रेड में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, मैकेनिकल में हो सकता है, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हो सकता है। ये है चार्जमैन फैक्ट्री के लिए क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट जो वैकेंसी पोस्ट है वो है चार्जमैन मैकेनिक के लिए। चार्जमैन मैकेनिक की क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इसमें है डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग।
आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रिकल में हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में आपका डिप्लोमा हो सकता है। 4 स्ट्रीम दे रखे हैं, इनमें से किसी भी एक स्ट्रीम में आपका डिप्लोमा हो सकता है। इसके साथ साथ आपके साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, डिप्लोमा के साथ साथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए चार्जमैन मैकेनिक के लिए। लास्ट जो पोस्ट है ग्रुप बी की, और वो है साइंटिफिक असिस्टेंट। साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं। इसमें होना चाहिए बीएससी डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक्स और ओशियनोग्राफी। आपके पास बीएससी हो सकती है फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, इलेक्ट्रॉनिक्स से या फिर ओशियनोग्राफी के, और विद 2 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए? या तो फिर मटेरियल एनालिसिस एंड टेस्टिंग टेक्निक में, और मशीनरी नॉइस वाइब्रेशन मूवमेंट एनालिसिस एंड रिडक्शन टेक्निक में, और केमिकल एनालिसिस, ऑयल लुब्रिकेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वाटर, और स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ कोरोजन प्रोसेस एंड मिटिगेशन टेक्निक्स। ये इसमें क्वालिफिकेशंस दिखा रखे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपके पास बीएससी डिग्री फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या ओशियनोग्राफी से, फर्दर 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग फील्ड में। इनमें से किसी भी 4 जो फील्ड देखें, इनमें से किसी भी एक फील्ड में 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट है ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन। ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, इसमें मैट्रिकुलेशन 10th क्लास होनी चाहिए। इसके अलावा 2 ईयर सर्टिफिकेट इन ड्राफ्टमैनशिप, आपका आईटीआई का जो ड्राफ्टमैनशिप है उसका सर्टिफिकेट हो सकता है, या फिर 3 ईयर्स अप्रेंटिसशिप अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट हो सकती है आपके पास। इसके अलावा कैड का, ऑटो कैड का डिप्लोमा भी आपके पास हो सकता है। ये मांग रखा ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस। नेक्स्ट जो है वो है फायरमैन। फायरमैन की पोस्ट की एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करें तो 12th क्लास पास आउट होने चाहिए। एलिमेंट्री और बेसिक और एक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स आपका होना चाहिए, फायर फाइटिंग सर्टिफिकेट कोर्स आपका होना चाहिए 12th के बाद। डिजायरेबल में दे रखा है पोजीशन ऑफ हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास हो सकता है, डिजायरेबल कंडीशन, अगर ये नहीं भी फुलफिल करते तो भी आप एलिजिबल होते हो। इसके बाद फायरमैन की पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, फिजिकली फिट होना चाहिए। हाइट विदाउट शूज 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट जो नॉर्मल है वो 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। वेट मिनिमम 50 किलोग्राम होनी चाहिए और आई साइट 6/6 होनी चाहिए। ये फिजिकल स्टैंडर्ड दे रखा फायरमैन की पोस्ट के लिए। इसके अलावा एंड्योरेंस टेस्ट भी लिया जाएगा फायरमैन की पोस्ट के लिए। एंड्योरेंस टेस्ट में कैरिंग ए पर्सन फायरमैन लिफ्ट ऑफ 63.5 किलोग्राम टू ए डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर विद इन 96 सेकेंड। आपको एक 63.5 किलोमीटर तक का एक वेट उठाना है और 183 मीटर तक आपको चलना है 96 सेकंड के अंदर। इसके अलावा क्लियरिंग 2.57 मीटर वाइड डिच, लैंडिंग ऑन बोथ फीट लॉन्ग जंप, यानी कि लॉन्ग जंप करना 2.7 मीटर का। क्लाइंबिंग 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फीट, और 3 मीटर ऊंची लंबे रस्सी पर चढ़ना है। ये फायरमैन के लिए एंड्योरेंस टेस्ट लिया जाएगा। डिस्क्वालिफिकेशन किसके बेसिस पर होगा फायरमैन में? ग्लासेज वाले कैंडिडेट्स बाहर हो जाएंगे, फ्लैट फिट वाले और जिनका नोक नहीं है वो भी बाहर हो जाएंगे। डिफॉर्मिटी ऑन एनी लिम्ब और एक्स्ट्रा लिम्ब, ये डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है। ये है फायरमैन की पोस्ट के लिए मैंडेटरी फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट। क्वालिफिकेशंस के अलावा ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है फायरमैन की पोस्ट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फायर इंजन ड्राइवर। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 12th पास आउट होना चाहिए और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए फायर इंजन ड्राइवर के लिए। फायर इंजन ड्राइवर के लिए भी फिजिकल स्टैंडर्ड दिखा रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होनी चाहिए 81.5 विदाउट एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट मिनिमम 50 की जो केजी होना चाहिए और आई साइट 6/6 की होनी चाहिए। एंड्योरेंस टेस्ट की बात करते हैं तो सेम है जो फायरमैन के लिए था, लिफ्ट 63.5 किलोग्राम वेट एट डिस्टेंस ऑफ 183 मीटर्स विद इन 96 सेकेंड्स। ये लॉन्ग जंप होएगा 2.7 मीटर का, और क्लाइंब 3 मीटर वर्टिकल रोप यूजिंग हैंड एंड फिट। ठीक है, और इसमें कोई डिस्क्वालिफिकेशंस की कंडीशंस नहीं दिखा रखी फायर इंजन ड्राइवर के लिए। फायर इंजन ड्राइवर के बाद जो नेक्स्ट है वो है ट्रेड्समैन मेट के लिए। ट्रेड्समैन मेट की बात करते हैं, इसमें 10th क्लास पास आउट होना चाहिए और आईटीआई का रिलेवेंट ट्रेड में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। जिस पोस्ट के लिए है वो आगे लिस्ट दिखा रखी है, आईटीआई का डिप्लोमा किस किस ट्रेड में आपके पास हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो है पेस्ट कंट्रोल वर्कर। पेस्ट कंट्रोल वर्कर के पास 10th क्लास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। यानी कि पेस्ट कंट्रोल वर्कर की पोस्ट के लिए सिंपल 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कुक। कुक के लिए सिंपल 10th क्लास और 1 साल का एक्सपीरियंस, आपका कुकिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, कुक की पोस्ट के लिए।
और लास्ट जो पोस्ट है वो है एमटीएस के लिए। एमटीएस में सिंपल 10th क्लास हो सकती है या फिर आईटीआई का और डिप्लोमा हो सकता है, आईटीआई पास आउट हो सकते हैं। ये है ओवरऑल क्वालिफिकेशंस, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस सभी पोस्ट के लिए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्टों के लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा एक्सपीरियंस डिटेल्स भी इसमें दे रखे। कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनमें एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जो 10th क्लास, सिंपल 10th क्लास मांग रखी है, कुछ में सिंपल 12th क्लास मांग रखी है। फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है, वो 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें डिटेल में बता दी गई है। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बाद इसमें दिखा रखा है नेचर ऑफ ड्यूटी, जॉब प्रोफाइल। जो नेचर ऑफ ड्यूटी क्या क्या रहेगा, किस पोस्ट के लिए क्या क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन कर रखी है। जैसे सबसे पहले चार्जमैन एम्यूनिशन वर्कशॉप के लिए दिखा रखा है, उसके बाद चार्जमैन फैक्ट्री का दिखा रखा है, उसके बाद जो प्रोफाइल है वो चार्जमैन मैकेनिक की दिखा रखी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट के लिए आप पहले से जो प्रोफाइल चेक कर सकते हो। ये देखा साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए दिखा रखी है। उसके बाद ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन का जो दिखा रखा है काम क्या होता है वहाँ पे। उसके बाद फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की ड्यूटीज़ दिखा रखी है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या क्या रहेंगी इनकी। अब बात करते हैं ट्रेड्समैन मेट की। ट्रेडमैन मेट की अलग अलग जो कंडीशंस दिखा रखी हैं, आपको जो जो काम करने पड़ सकते हैं अलग अलग ट्रेड के हिसाब से। ठीक है, अलग अलग ड्यूटीज़ है ट्रेडमैन मेट के लिए, इसमें दिखा रखी है 1 बाय 1 करके। उसके बाद पेस्ट कंट्रोल वर्कर की वैकेंसी जो ड्यूटीज़ है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ पेस्ट कंट्रोल वर्कर। कुक की ड्यूटीज़ दिखा रखी है और उसके बाद जो ड्यूटीज़ लास्ट दिखा रखी है वो एमटीएस की दिखा रखी है। एमटीएस स्टाफ की क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी ये सारी चीज़ें इसमें दिखा रखी है, एमटीएस स्टाफ की ड्यूटीज़ दिखा रखी है। ठीक है, इसमें से ड्यूटीज़ में चेंज भी हो सकता है डिपार्टमेंट के हिसाब से, ये सिर्फ टेम्प्रेरी दिखा रखते हैं कि ये काम आपको करने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज जो कंडीशंस दे रखी थी, मिनिमम 18, मैक्सिमम 25 है, कुछ में 27 और कुछ में 30 ईयर्स है। तो SC ST को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ग्रुप बी के लिए 5 ईयर्स, ग्रुप सी के लिए भी 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है एज रिलैक्सेशन। उसके अलावा अलग अलग कैटेगरी हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिखा रखा है इसके अंदर। ठीक है, SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाएगी। ठीक है, और अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के लिए। एग्जामिनेशन फ़ीस है कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स किस किस को छोड़कर SC ST, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, एक्स सर्विसमैन और वुमेन चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, इन सभी को कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। SC ST कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन, हैंडीकैप कोटा के और विमेन सभी कैटेगरी के आगे, जनरल, OBC, EWS सभी को फीस में रिलैक्सेशन दिया गया है, इनको कोई फ़ीस पे नहीं करनी है। वैसे जो कैंडिडेट मेल कैंडिडेट जो बच गए UR, OBC और EWS कैटेगरी के, इन तीनों को फीस पे करनी है 295 रुपीज़। 295 रुपीज़ प्लस चार्जेज जो लगेंगे अप्रोक्सीमेट 300 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी है, एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे हर पोस्ट के लिए 300 रुपीज़ आपको फीस पे करनी है। अगर आप मल्टीपल पोस्ट अप्लाई करते तो पर पोस्ट के हिसाब से 300 रुपीज़ 295 के हिसाब से आपको फीस पे करनी है। UR, OBC और EWS कैटेगरी के सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को, इन तीनों कैटेगरी के मेल कैंडिडेट्स को। ठीक है, एग्जामिनेशन सिटीज़ है वो अलग अलग दिखाएंगे जब आप फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करोगे। ठीक है, आपको 3 यू हैव टू सेलेक्ट एनी 3 चॉइसेस फॉर द सिटी, आपको एक लिस्ट दी जाएगी, उसमें से कोई 3 आप चूज कर सकते हो जहाँ पे एग्जाम देने जा सकते हो। और उसके बाद है एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट सेपरेटली। यानी कि आपको हर पोस्ट के लिए अलग अलग एप्लीकेशन अप्लाई करना है। चार्जमैन के लिए अप्लाई करते हो, उसके बाद अगर साइंटिफिक असिस्टेंट की करनी है तो आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। MTS के लिए अलग से, ट्रेडमैन के लिए अलग से, हर पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। हर अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग एग्जाम होंगे, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और अलग अलग एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये इसमें दिखा रखा है। और इसके बाद अगले है मोड ऑफ सिलेक्शन। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस। इंडियन नेवी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्ड स्क्रूनिटी ऑफ ऑल एप्लीकेशन रिसीव्ड ऑनलाइन टू अलो कैंडिडेट टू अपीयर टू CBE। Merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle a person or applicant to be called for online test। यानी कि स्क्रीनिंग के लिए कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे जो फॉर्म अप्लाई करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी कैंडिडेट्स को बुलाया जाए ऑनलाइन एग्जाम के लिए। स्क्रीनिंग के बाद जो ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम दे रखा है। स्कीम ऑफ ऑनलाइन एग्जाम में है, एग्जाम के अंदर आपके पास 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 मार्क आपका पेपर होगा। 100 मार्क्स के इस पेपर के अंदर 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो रीजनिंग बोलते हैं, नेक्स्ट है जनरल अवेयरनेस, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, और लास्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर सब्जेक्ट 25 मार्क्स का रहेगा। 25 क्वेश्चन रीजनिंग से,
25 जनरल अवेयरनेस से, 25 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और 25 इंग्लिश लैंग्वेज से। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, तो 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आने हैं। ठीक है, ये एग्जाम पैटर्न इसमें रहेगा। ठीक है, 4 सब्जेक्ट होंगे, हर सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सिलेबस ऑफ एग्जाम। सिलेबस ऑफ एग्जाम, और सिलेबस ऑफ एग्जाम ग्रुप बी की पोस्टों के लिए अलग है, ग्रुप सी के लिए अलग है। ग्रुप बी की जो पोस्ट है चार्जमैन और साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके लिए ये सबसे पहले सिलेबस दे रखा है जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके बाद बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। इसके अंदर एडवांस मैथ भी शामिल है। ग्रुप बी का जो मैथमेटिक्स है उसमें एडवांस मैथ भी शामिल है, और ये बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट आपका लिया जाएगा। उसके बाद जो सिलेबस है ग्रुप सी की पोस्ट, ये है फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए। ये जनरल इंटेलिजेंस का सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है। फर्दर ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सिलेबस और ये इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस दिखा रखा है। उसके बाद जो पोस्ट बच गई ग्रुप सी की, जैसे ड्राफ्टमैन होगी, ट्रेड्समैन, मैट, पेस्ट कंट्रोल, एमटीएस और कुक के लिए, उन सभी के लिए ये सिलेबस और भी कम कर दिया गया है। सिलेबस कम करके ये दिखाया गया है। ठीक है, इसके लिए जो मैथमेटिक्स आएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये एलिमेंट्री मैथ आएगा, एडवांस मैथ नहीं आएगा इसके अंदर। ठीक है, ये डिटेल में सिलेबस दिखा रखा है हर पोस्ट के लिए, चारों सब्जेक्ट्स का अलग अलग क्वालिफाइंग अलग अलग डिटेल में दिखा रखा है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस भी अडॉप्ट किया जा सकता है। अगर कोई एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट के अंदर कंडक्ट करवाया गया तो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी लिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जाम की, एग्जाम कब होगा। तो डेट ऑफ एग्जाम की जो डिटेल्स हैं वो आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी के ऊपर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो वेबसाइट है इनकी joinindiannavy.gov.in या फिर indiannavy.nic.in, दोनों वेबसाइटों के ऊपर भी अपलोड कर दिया जाएगा। आपको दोनों वेबसाइट पर ध्यान रखना है। ठीक है, डेट ऑफ एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो दे रखा कंडक्ट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड एंड एंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड और एंड्योरेंस टेस्ट ये होगा फायरमैन और फायर इंजन ड्राइवर की पोस्ट के लिए। वो उस पोस्ट के अंदर एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर डिटेल में बताया गया क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर्स दिए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बात करते हैं ऑनलाइन और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट है वो 20 जुलाई 2024 से सुबह 10 बजे से है, 20 जुलाई 2024 एट 10 AM, एंड क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 अगस्त लास्ट एट 12 तक। ठीक है, 2 अगस्त लेट मिड नाइट तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी कि आपको 13 डेज़ का 13-14 डेज़ का आपको ये टाइम दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, 20 जुलाई से स्टार्ट है एप्लीकेशंस और लास्ट है 2 अगस्त। 2 अगस्त 2 अगस्त को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इसमें दे रखी है। अब इसमें दिखा रखा है गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशंस। इसके लिए आपको फर्दर सबसे पहले ये लिंक ओपन करना है www.joinindiannavy.gov.in। यहाँ पे आपको जाना है ज्वाइन नेवी वाले सेक्शन में, वहाँ से आपको क्लिक करना है वेज टू ज्वाइन पर। वहाँ पे सिविलियंस होगा, सिविलियंस पे क्लिक करके आपको क्लिक करना है INCET 01-2024 पर। ठीक है, उसके बाद आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, वो आपको पढ़ना है। और उसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको आपको सॉफ्ट कॉपी को सेव रखना है, उसका प्रिंट आउट लेके आपको रखना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका मैंडेटरी रहेगा। आप एडमिट कार्ड आपको मेल के थ्रू और आपको लिंक से साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी पासवर्ड यूज़र आईडी से लॉगिन करके। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे आप तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपके पास हो जाएंगे, उससे आप लॉगिन कर सकते हो। फर्दर जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, फोटो, सिग्नेचर, उसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, 10th क्लास की सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो हैं सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अपलोड करने हैं। उसके बाद ये बेसिक्स डिटेल्स दिखा रखी हैं जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। ऑफिशियल जो लिंक है इनके 2 साइट हैं, www.joinindiannavy.gov.in या फिर एक सेकंड वेबसाइट है www.indiannavy.nic.in। ये दोनों वेबसाइट हैं जहाँ से आप चेक कर सकते हो। ध्यान रखना ये अग्निवीर स्कीम में नहीं है, ये परमानेंट बेसिस पर है, ये अग्निवीर में नहीं है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें ये बेसिक डिटेल दिखा रखी है। 90 मिनट्स एग्जाम के बारे में दिखा रखा है। एग्जाम आपको 90 मिनट्स का होगा और एक आई कार्ड आपको जरूर लेके जाना है एग्जाम देते टाइम। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक डिटेल्स दिखा रखी है जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान रखना है। लास्ट डेट जो है 2 अगस्त तब तक आपको फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद दोबारा कोई चांस नहीं दिया जाएगा। फीस पे वगैरह सब कुछ करनी है 2 अगस्त से पहले तक। बाकी ये फर्दर बेसिक डिटेल्स दिखा रखी हैं। रिक्रूटमेंट इन द इंडियन नेवी इज एब्सोल्युटली फेयर। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 2 अगस्त। 2 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहेगी। 2 अगस्त को रात 12 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है,
फर्दर कोई असिस्टेंट और हेल्पलाइन और हेल्प नंबर या फिर ईमेल आईडी, तो जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे जाओगे वहाँ पे आपको मेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेरी वगैरह है तो आप कॉल कर सकते हो और मेल कर सकते हैं। तो ये है डिटेल्ड नोटिफिकेशन रिक्रूटमेंट नोटिस इंडियन नेवी की तरफ से INCET इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की अलग अलग कैटेगरीज की ये वैकेंसीज दिखा रखी है। ठीक है, 1000 के अप्रोक्सीमेट ये वैकेंसीज हैं टोटल मिलाकर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए। और लास्ट डेट इसकी 2 अगस्त है, 2 अगस्त इसके लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करता है, वो अप्लाई कर सकता है INCET 01/2024 के लिए। ठीक है, क्वालिफिकेशंस कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें सिंपल 10th क्लास मांग रखी है, कुछ में 12th मांग रखी है और किसी में ग्रेजुएशन और डिप्लोमा सारी चीज़ें मांग रखी हैं। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फीस सिर्फ जनरल कैटेगरी, OBC और EWS के लिए है 295 रुपीज़। तो ये है डिटेल नोटिस इंडियन नेवी की तरफ से इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट INCET 01/2024 के रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।